जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कुछ विशिष्ट साधनाओं पर। वो साधनाएं ऐसी साधनाएं हैं कि आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है, जो दोष प्रकट हो रहे हैं, जो समस्याएं प्रकट हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सभी पर विराम लगा सकते हैं आप और आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तो वो कौन सी साधनाएं हैं? आप सभी को परिचित है, आप सभी उन साधनाओं से परिचित हैं। प्रारब्ध परिवर्तन साधना। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना की जो राशि है वो बहुत ज्यादा है। कई लोग उस साधना को नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, इच्छुक हैं। अब वो राशि इसलिए ज्यादा है, राशि का मतलब ये नहीं होता है कि धन कमाना। मैं धन कमाने के लिए राशि नहीं बढ़ा देता हूं। राशि इसलिए बढ़ाई जाती है कि केवल पात्र व्यक्ति ही वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि परमात्मा स्वतः ही उनकी उतनी व्यवस्था करवा देते हैं और जो पात्र नहीं है वो नहीं पहुंच पाते हैं। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं कि आपके लिए सुलभ क्या हो सकती है। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना जो है उसका एक छोटे रूप में आप अगर साधना करेंगे तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना से आपको 80% लाभ होता है। तो इस साधना से आपको 40% लाभ होगा। ये साधना कैसे करें और किस प्रकार करें, आप स्वयं अपने घर पे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ग्रुप बना रहे हैं वासा जी, जो कि 2019 में 2020 में बनाया गया था, योगेश्वर पद्धति ग्रुप। तो योगेश्वर पद्धति ग्रुप में ये प्रथम साधना है और ये पिछले ग्रुप से ज्यादा अब अपग्रेड कर दी गई है। इसमें कई प्रक्रियाएं और जोड़ दी गई हैं। तो अगर आप ये साधना करते हैं प्रारब्ध परिवर्तन साधना, जो कि ग्रुप में प्रथम साधना है, इसके साथ इससे लगी हुई दूसरी साधना है नवग्रह दोष निवारण साधना। तो नवग्रह दोष और प्रारब्ध परिवर्तन दोनों करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य, जो भी दोष हैं, काल सर्प दोष, केम द्रुम दोष और पितृ दोष और कई प्रकार के दोष होते हैं, ये सभी दोष अपना प्रभाव कम से कम छोड़ेंगे आपके ऊपर और इनके प्रभाव लगभग 60 से 65% कम हो जाएंगे। तो आपके जीवन में कुछ स्थायित्व आएगा, जो कि अभी स्थिति डमाडोल हो रही है। अब तीसरी साधना जो आती है, इसमें कराई जानी है 10 साधनाएं। बहुत अच्छा पैकेज है ये, इसको पैकेज ही कहेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें पिरोई गई हैं और राशि भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप ना दे पाओ। लेकिन ये मैं नहीं करा रहा हूं, इसके लिए आपको वासा जी से संपर्क करना होगा। तीसरी साधना है धन ऐश्वर्यदायी माता काली की साधना, माता महाकाली की साधना। तो जो महाकाली माँ का जो मंत्र है, तो वो आपके ऊपर वो कृपा प्राप्ति का मंत्र तो है ही। माता काली की अगर आप ये साधना करेंगे, आप ये मंत्र जाप करेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी सुरक्षा होगी, माता काली की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और साथ में आपका स्त्री तत्व भी बढ़ेगा। आपके जो धन के मार्ग रुके हुए हैं वो स्वतः खुलना शुरू हो जाएंगे। तो एक पंथ तीन काज, ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे बीज, ऐसा वो मंत्र है जो कि बादशाह जी ने निकाला था माता उल्टी काली से, पूछा था ये वाला मंत्र। तो जो माता महाकाली का मंत्र है वो धन के मार्ग भी खोलता है, तंत्र से भी बचाता है और माता काली की पूर्ण कृपा साधक को प्राप्त होती है। चौथी साधना कपाली भैरव बाबा की साधना। ये साधना, ये मंत्र मैंने प्राप्त किया था ध्यान के माध्यम से। तो कपाली बाबा की जो व्यक्ति साधना करता है, तो किसी भी प्रकार का तंत्र, खिलाया पिलाया, लाग दोष नजर घात आदि जैसी प्रायोगिक प्रक्रियाएं और सटकर्म उसके ऊपर घटित नहीं होते हैं और जिन जिनको वो प्रेम करता है वो भी इस प्रक्रिया से, इस मंत्र जाप से सुरक्षित हो जाते हैं। तो कपाली भैरव बाबा की भी साधना है इसमें। हाँ, यही साधना अगर व्यक्ति लंबे समय तक करता रहे, 2 से 3 वर्ष स्वतः करता रहे, तो स्वतः ही मानस केंद्र उसका खुद ही खुल जाएगा और कपाली भैरव बाबा उससे स्वतः ही जो है वो मानस में जाके कपाली भैरव बाबा से स्वतः ही प्रश्न उत्तर कर सकता है, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है वो साधक जो लगातार 2 से 3 वर्ष तक अगर इनके मंत्र का जाप करता है। क्योंकि आपने देखा होगा 2019 में कपाली भैरव साधना निकाली थी वासा जी ने, वो 2-3 साधक करके भी गए थे, तो उनके मानस के भी प्रैक्टिकल थे। तो यही मंत्र, क्योंकि साधना मैं कराता था, मानस के प्रैक्टिकल वासा जी लेते थे, तो लोग जुड़ पाए और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाए। और 5वीं साधना जो कि भगवान योगेश्वर महादेव की है, तो वो साधना क्या करती है, उस साधना से क्या लाभ है? उस साधना से आपको लाभ है, उस साधना को करने से आप एक तरीके से कार्य सिद्धि प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मंत्र है वो कार्य सिद्धि का मंत्र है। कैसा भी कार्य हो आपका, आपके कार्य अटक रहे हों, अगर इसी मंत्र को आप 31,000 जाप करने के बाद हाथ में जल लेकर बाबा योगेश्वर महादेव को संकल्पित कर देते हैं, फिर लो बाबा ये मंत्र जाप की जो ऊर्जा जो मैंने बनाई है, इतना जो मंत्र जाप किया है, ये जो है आपको संकल्पित करता हूं ये कार्य मेरा बन जाए, वो कार्य आपका बन जाएगा। लेकिन बस इसमें यह है कि ये आपकी
स्वयं के कार्यों पर लागू होता है, आप दूसरे के कार्य नहीं बना पाएंगे। तो योगेश्वर महादेव का जो पंचम साधना है वो कार्य सिद्धि साधना है। षष्ठम जो साधना है, छठी साधना है, वो योगेश्वर महादेव के तांत्रोक्त मंत्र की है। इस मंत्र का अगर आपने जाप कर लिया तो स्वतः ही आपके आध्यात्मिक मार्ग खुल जाएंगे। जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में अवरोध आ रहे हैं, जो आपके ऊपर श्राप दोष प्रकट हो रहा है, जो आपको शक्तियों से नहीं जुड़ने दे रहा है, जो आपके कान और आज्ञा चक्र में अवरोध पैदा कर रहा है कि अन्य शक्तियों से आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंत्र से वो सभी अवरोध, वो सभी आवरण खुल जाएंगे। अब आते हैं अगली साधना पर, सप्तम साधना। सप्तम साधना ऐसी साधना है कि जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उस साधना को करने के बाद व्यक्ति साधना को करने के बाद ही किसी भी प्रकार के अवरोध से बाहर आ जाता है, क्योंकि ये सभी सातों चक्रों पर कार्य करती है। उसके सभी सातों चक्रों पर स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सातों चक्रों की जो देवियां हैं, जो योगनियां हैं, उन सभी की एक साथ स्तुति, यानी 64 योगनी स्तोत्र और उनकी साधना। तो 64 योगनियों की पूर्ण साधना और साधना विधान के सहित इसमें कराई जाएगी इस ग्रुप में। अब आते हैं अग्रिम साधना पर, अष्टम साधना। अष्टम साधना है नवनाग साधना। जो नाग साधना है, उस नाग साधना को करने से क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति कई योनियों में भटकता है, उसकी स्मृतियां होती हैं और उसके भाग्य का कोण इसी साधना से खुलता है। अगर दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है तो ये साधना करने के बाद वो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा और जो कृपा उसे नागों द्वारा प्राप्त होनी है वो प्राप्त होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कई लोग नाग योनि के, और नाग जो देवी देवता हैं, जो नाग कुल के देवी देवता हैं, वो भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। धन संपत्ति वैभव ये नागों की अधिपत्य में आता है। तो जब व्यक्ति नवनाग साधना कर लेता है तो स्वतः ही उसका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। तो ये भी साधना उसमें जोड़ी गई है। अभी तक नवनाग साधना किसी भी योगेश्वर पद्धति ग्रुप में नहीं कराई गई है। और जो नवम साधना है वो है कालेश्वरी माँ की। कालेश्वरी साधना करने के बाद आप अगर किसी का भी तंत्र हटाते हैं या तंत्र हटाने की प्रक्रिया करते हैं, पहली बात तो आप किसी अन्य का ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर फिर भी आप करते हैं तो कालेश्वरी देवी माँ की साधना करने से यह होता है कि आप एनर्जी के क्षेत्र में आदर्श हो जाते हैं। आपको कोई भी एनर्जी देख नहीं पाती है और आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। अगर आप अपने ऊपर कवच नहीं लगा पा रहे हैं, दिमाग से निकल गया या याद ना रहा तंत्र प्रक्रिया करते हुए, तो ये स्वतः ही आपको आदर्श से रखते हैं। और जो दसम साधना है, अंतिम साधना है, वो प्रथम चरण सोतनी देवी की साधना है, जिससे इसको करने से आप पहले जो साधनाएं कर चुके हैं उन साधनाओं को करने से आपके शरीर में बदलाव होगा, आपके केंद्रों में स्पंदन होगा। फिर आप दसम साधना करेंगे इनकी प्रथम चरण सोतनी देवी की, तो स्वतः ही इनसे जुड़ना आप प्रारंभ कर देंगे, आप जुड़ जाएंगे और स्वतः ही सोतनी देवी से आप जुड़ जाएंगे अगर आप ये सभी साधनाएं कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज और रह गई है जो बताने के लिए इतना विस्तृत रूप से आपको बता दिया गया है कि अब आपके कोई प्रश्न ना रहेंगे इसमें। लेकिन एक बात हमारी तरफ से भी है, वासा जी का कहना है कि जो भी साधक इस साधना ग्रुप से जुड़ते हैं और इस साधना ग्रुप से जुड़ने के बाद साधनाएं करते हैं, उन सभी को पूजन में जो इत्र लगता है वो इत्र और भी कुछ वस्तु और साथ में एक माला ये भेजी जाएगी निःशुल्क में। क्योंकि जो राशि है वो ग्रुप की राशि है, वो अलग है, लेकिन ये सभी चीजें साधक को भेजी जाएंगी। इसके बाद जब साधकों के पास ये वस्तु, ये सामग्री पहुंच जाएगी, तभी साधना ग्रुप आरंभ होगा। जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जुड़ गए हैं उस ग्रुप में और कुछ अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं जिनकी कुछ की फीस आ गई है। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहें इस ग्रुप से, ये गृहस्थों के लिए है। जो गृहस्थ हैं वो इन साधनाओं को करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं, छोटी मोटी तंत्र बाधाओं को, छोटी छोटी समस्याओं को और बड़े बड़े सत्कर्मों को। क्योंकि फिर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सत्कर्म फलित ही नहीं होगा अगर वो साधक इन साधनाओं को कर लेता है तो। और ये साधनाएं केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। और स्त्रियां क्या, अगर किशोर अवस्था में हैं और उनका रुझान है आध्यात्मिकता में, तो किशोर भी इन साधनाओं को कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। और किशोर अवस्था से ही वो अपने सभी केंद्रों पे काम करना शुरू कर दें तो आगामी जीवन उनका कैसा हो सकता है, आप कल्पना कीजिए। तो बस जिन जिन साधकों को इस साधना ग्रुप से अगर जुड़ना है तो वो इस नंबर पर, जो ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट बुक करा लीजिए और इस ग्रुप से जुड़ जाइए। इसमें साधनाएं मैं ही सिखाऊंगा, लेकिन वासा जी इस ग्रुप को बना रहे हैं क्योंकि बहुत सी साधनाएं वासा जी ने काली माँ, उल्टी काली माँ के द्वारा निकाल के दी हैं। कुछ मंत्र मैंने निकाले, जैसे 64 योगिनी स्तोत्र और कपाली भैरव बाबा, प्रारब्ध परिवर्तन साधना और नवग्रह दोष निवारण साधना। ये 4-5 साधनाएं
जो मंत्र हैं वो मैंने जो है संजोए हैं और जोड़े हैं। ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने निकाले हैं, बस शक्तियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और कुछ जैसे इनका माता काली का और नवनाग साधना और ये प्रिया सोडनी प्रथम चरण साधना और ये कालेश्वरी साधना और योगेश्वर शिव साधना, ये साधनाएं वासा जी ने माता उल्टी काली से प्राप्त करके और इस ग्रुप में दी हुई हैं। पिछली पद्धति से ये ग्रुप अपडेट है, कुछ प्रक्रियाएं और जोड़ी गई हैं, कुछ के विधान बदले गए हैं और कुछ के लाभ अलग तरीके से आएंगे और बहुत ही तीक्ष्ण हो गया है ये ग्रुप। लेकिन ये गृहस्थों, महिलाओं, किशोरों के लिए भी है। वो अगर करना चाहें तो इस ग्रुप से जुड़ के साधनाएं कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो बस आज की चर्चा और आज की जो वीडियो है इसको विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।